बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर मस्जिद नबवी के बिल्कुल साथ में ही कुछ मसाजिद हैं। तो आज इंशाअल्लाह उनकी आपको ज़ियारत कराई जाएगी। तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये सामने आपको मस्जिद नबवी जो है उसके मीनार दिखाई दे रहे हैं। थोड़े ही फासले पर मस्जिद नबवी का सहन है। और इस तरफ जो गेट हैं, गेट नंबर 314, 15, 16 हैं। और दाएं तरफ ये आपको सफ़ेद रंग की जो एक मस्जिद दिखाई दे रही है, ये है मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो आइए पहले इसको देखते हैं। ये बिल्कुल साथ में ही मस्जिद नबवी के करीब में ही वाक़या है। तो आप बआसानी पैदल ही इसकी ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद नबवी के पास ये जो जगह है, यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज़ें पढ़ाते थे और इस जगह को अल-मुसल्ला कहा जाता था। तो काफ़ी बड़ा ये एरिया है। बाद में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में यहाँ पर मसाजिद तामीर की गई थी और इनमें ये मस्जिद एक अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और थोड़े ही फासले पर मस्जिद गुमामा है और फिर वहाँ पर साथ में ही मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। माशाल्लाह छोटी सी मस्जिद है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही अच्छी तरह से इसको रेनोवेट किया गया है। और बाहर जो बोर्ड लगा हुआ था उस पर दर्ज था कि इस मस्जिद को हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से इसलिए मंसूब किया गया है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर 35 हिजरी में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ईद उल अज़हा की नमाज की इमामत करवाई थी। बाद में उमवी खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब यहाँ पर मसाजिद तामीर की तो उन्होंने इस मस्जिद को हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। तो ये जो मसाजिद हैं, ये वाली मस्जिद और फिर साथ में मस्जिद गुमामा है, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो इनको देखने के लिए आपको टैक्सी वगैरह करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के साथ में ही वाक़या हैं। तो आप पैदल ही इनकी ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरफ गेट नंबर 314, 15, 16 हैं। तो अभी हम दाएं तरफ जाएंगे यहाँ से, तो उस जाने फिर मस्जिद जो मसाजिद है मस्जिद गुमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसकी ज़ियारत करते हैं। तो पहले मैं जिस रोड पर था जहाँ पर मस्जिद अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़या है, उसका नाम है अस्सलाम रोड। तो वहाँ से अभी मैं दाएं तरफ मुड़ा हूँ। लेकिन अगर आप मस्जिद नबवी के गेट नंबर 314, 15, 16 से आ रहे होंगे तो फिर आपको बाएं तरफ मुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा सा पार्किंग एरिया है। गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क हैं और इर्द गिर्द होटल्स हैं। और ये सामने आपको जो मस्जिद दिखाई दे रही है, इसकी गुंबद हैं और साथ में मीनार भी है। तो ये है जनाब मस्जिद गुमामा। और ये देखिए सामने मस्जिद नबवी है। और मैं आया हूँ अस्सलाम रोड की जानिब से, लेकिन मेरा ख़्याल है कि दूसरी तरफ से भी गेट्स होंगे, तो वहाँ से भी आप जो है ये मस्जिद गुमामा आ सकते हैं। अभी क्योंकि नमाज का वक्त होने वाला है तो आप देख सकते हैं कि लोग अभी मस्जिद नबवी की जानिब जा रहे हैं। ये सामने मस्जिद गुमामा है और साथ में ही अभी आपको मैं दिखाता हूँ। और ये देखिए ये है मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बिल्कुल दोनों ये साथ साथ ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन इस मस्जिद के बारे में दर्ज है। तो आप इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो आइए अभी इस मस्जिद को अंदर से देखते हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है और तमाम जो यहाँ की कदीम मसाजिद हैं और जगह हैं उनको रेनोवेट किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद को भी बहुत ही खूबसूरती से, लेकिन इसकी असल हालत में इसको रेनोवेट किया गया है। तो अभी इसको अंदर से जाकर देखते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और आप देखिए किस कदर खूबसूरती से इसको इसकी असल हालत में रेनोवेट किया गया है। और बाहर जो इन्फॉर्मेशन दर्ज थी उसके मुताबिक
यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में ईद की नमाज़ पढ़ाई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए। और बाद में जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने यहाँ पर ये मसाजिद तामीर की तो इस मस्जिद को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मंसूब कर दिया गया। तो अभी मैं मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बाहर निकला हूँ और बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हैं कि मस्जिद गुमामा मौजूद है। और ये बोर्ड है जिस पर कि इन्फॉर्मेशन दर्ज है, लेकिन लगता है कि इसको रेनोवेट किया जा रहा है, तो ये बैरियर लगे हुए हैं तो अभी इसको पढ़ा नहीं जा सकता। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। सामने इसके बहुत ही बड़ा सा बरामदा है। और ये वाली मस्जिद जो है बाकी जो मसाजिद जो हमने देखी हैं उनकी निस्बत थोड़ी सी बड़ी है। ये आप देख सकते हैं कि स्याह रंग के पत्थर से इसको तामीर किया गया है। और क्योंकि इसकी रेनोवेशन की गई है तो बिल्कुल ये आपको ऐसा लगता है कि हाल ही में इसको तामीर किया गया है। लेकिन ये वाली मस्जिद जो है ये भी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में तामीर की गई थी। तो अभी अंदर जाकर इसको देखते हैं। इस जानिब लगता है कि ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है और इसका हॉल भी काफ़ी बड़ा है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। गमामा अरबी ज़बान में बादल को कहते हैं। तो यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का यानी कि बारिश के लिए जो नमाज अदा की जाती है वो अदा की थी। और जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज इस्तिस्का ख़त्म की तो उसके थोड़ी ही देर बाद आसमान पर बादल नमूदार हुए और यहाँ पर मदीने में काफ़ी अरसे बाद बारिश हुई। तो इसी वजह से फिर इसको मस्जिद गुमामा कहा जाता है। इसके अलावा रवायात के मुताबिक यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी जो कि हबशा का बादशाह था उसकी गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ाई थी। तो ये थी जनाब मस्जिद नबवी के करीब चंद मशहूर मसाजिद। तो अभी नमाज का वक्त होने वाला है और अभी मैं मस्जिद नबवी की जानिब जा रहा हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।